लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस बीच में कुछ उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। वो कुछ बोलता है तो सत्य हो जाता है, वो किसी का बुरा चाहता है तो बुरा हो जाता है, वो किसी का भला चाहता है तो भला हो जाता है, किसी बीमार को मिलने चले जाए, सिर पे हाथ रख दे तो बीमार अच्छा हो जाता है। तो उसके आसपास एक प्रवाह मंडल विकसित हो जाता है और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। उस प्रवाह मंडल से वो उसका अहंकार वापस उठने लगता है, देह में अहंता पुनः प्रवेश कर जाती है। जो 3 अहंताओं को उसने त्याग दिया था, वो अहंताएं फिर शरीर में आ जाती हैं। फिर वो इस तरीके से बैठ जाता है कि अब मैं संत बन गया, कुछ करने लगा हूं। उस समय उसका पतन फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अहंता वापस ग्रहण करता है तो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से वापस नीचे गिरने लगता है। तो बोलते विद्या संहार है। अब ये तुम्हारे को जो शुद्ध विद्या मिली थी, जो चेतन का ज्ञान हुआ था, जो चेतन के महानणों से तुम्हारा ताप का हुआ था, उससे फिर दूर हटने लगता है। अब उसको फिर वो शरीर अच्छा लगने लगता है, अपना मन अच्छा लगने लगता है, अपनी बुद्धि पर उसको अहंकार हो जाता है, उसको अपनी योजनाओं पर, क्रियाओं पर, अपनी सिद्धियों पर अहंकार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो ये सब करता है उसको कुछ मिलता है। ये क्यों मिलता है? महर्षि रमण कहते हैं तुम्हारी अंतिम मुक्ति को रोकने के लिए। तुम्हारी अंतिम मुक्ति मात्र का यह प्रयास करती है कि तुम अभी भी मेरे अधीन बने रहो, मुझ पर शासन करने की तुमको जरूरत नहीं है। उसको इतनी सिद्धि मिलती है कि वो विश्व प्रसिद्ध होने लगता है। गांव तो क्या, परगांव से लोग उसको आने लगते हैं, पूजने लगते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उसका अधोपतन तय है। तो उसके बाद में जो शुद्ध ज्ञान है स्वप्नवत रह जाता है, क्योंकि उस वक्त अब फिर से ज्ञान प्राप्त करने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। इसलिए गुरु कहते हैं कि इन सिद्धियों या उपलब्धियों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए। जब ये दिखाई देती हैं तो इनकी ओर भीतरी निगाह मत करिए। ऐसा देखा कि मैंने इसको हाथ लगाया, यार अच्छा हो गया, मैंने इसका बुरा चाहा, बुरा हो गया, इस पर अब ध्यान देना बंद करिए और पुनः अपने इंद्रियों के भाव को भीतर समेट लीजिए। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें फिर शुद्ध शिव के दर्शन करें, जो कुछ सुनाई दे रहा है उसमें शुद्ध शिव के दर्शन करें, जो कुछ नाक से गंध आ रही, जुबान से स्वाद आ रहा है, चमड़े से स्पर्श हो रहा है, उस समस्त इंद्रिय ज्ञान में पुनः वापस शिव के दर्शन करें और इन तथाकथित सिद्धियों से अपने आप को अलूफ रखें, दूर रखें। अगर ऐसा योगी करने में सक्षम हो जाता है, वो अपने इंद्रिय ज्ञान को भीतर समेट लेता है, बाहर की तरफ रुचि नहीं लेता, वो भीतर रुचि लेता है। आंखें देखती बाहर हैं लेकिन उसकी भीतरी आंखें पूरी तरह से अंदर हैं। कान बाहर लगे हुए हैं लेकिन उसके सारा साउंड वो अंदर से सुन रहा है। नाक बाहर लगी है लेकिन वो भीतर के महारणों की गंध ले रहा है। इस तरह वो अपने समस्त इंद्रिय भाव को भीतर इकट्ठा कर लेता है और अपने अस्तित्व के अहंता को उसी तरह से मुक्त रखता है जैसा उसने एक बार कर चुका। फिर से वो आवरण में कैद नहीं होने देता है उस चेतना को। तो उस स्थिति को मुद्रा वीर्य बोलते हैं। एक बार हम उसको पा लेते हैं, वो मंत्र वीर्य है, लेकिन अब हम उसको मजबूत बना लेते हैं, स्थिर कर देते हैं। अब हम बाहर नहीं लौटेंगे, न किसी सिद्धि के चक्कर में, न प्रसिद्धि के चक्कर में, न किसी को ठीक या बुरा करने के चक्कर में, न कि हार फूल पहनने के चक्कर में। अब हम बाहर नहीं लौटेंगे। उस स्थिति तक बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन जो अंतिम परीक्षा है उसमें लोग असफल हो जाते हैं। जैसे ही उनको सिद्धि प्रसिद्धि मिलने लगती है, उस प्रसिद्धि के मोह में लोग खो जाते हैं। जो वास्तविक योगी है वो प्रसिद्धि परांगमुख होता है।
वो प्रसिद्धि से पीठ कर लेता है। वो चाहता है कि मैं भीड़ भाड़ से बचा रहूं, इसीलिए कहते हैं कि एकांतवासी होता है। गुरु के गुण भी दादा ने एक दिन बताए थे, उसमें यही लिखा था कि एकांत प्रियता, उसको एकांत प्रियता होती है। वो भीड़ भाड़ से बचना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि फालतू की भीड़ लगाऊं मैं। जो चमचों की भीड़ लग जाती है आसपास, लोग जो उसको पूजने लगते हैं, अरे साहब आपने क्या हाथ लगाया, हमारा बच्चा अच्छा हो गया, इस तरह से चाटुकारों की भीड़ से वो बच जाता है और एकांत प्रिय हो जाता है। कभी कभी वो भीड़ से क्रोधित भी हो जाता है, सबको भगा देता है। इसका ये मतलब नहीं उसके क्रोध अंदर से आ रहा है, वो क्रोध का वो अभिनय कर रहा है, लेकिन वो उस भीड़ से दूर रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये भीड़ मुझे मेरे अहंकार के पीछे वापस लौटा दे। धीरे धीरे उसकी मुद्रा वीर इतनी स्थिर हो जाती है कि अब वो लोगों के बीच आता है, उठता है, बैठता है, स्नेह से बातें करता है, लेकिन अब उसकी अहंता को कोई खतरा नहीं है। उसकी अहंता इतनी स्थिर हो चुकी है कि वो अब जो कुछ भी हो रहा है सामने घटना, उसको अहंकार लेश मात्र छू भी नहीं सकता। वो बच्चे की तरह सरल होता है। और यही स्थिति का वर्णन हम शांभवोपाय में पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं विस्मय योग भूमि का। वो विस्मित अवस्था में चारों ओर देखता रहता है। विस्मित क्यों? कि उसको शिव के भिन्न भिन्न रूपों को देख के विस्मय हो जाता है। जैसे अगर आप किसी सोने चांदी की दुकान पर गए और आपने कहा कि भैया हमको मंगलसूत्र देना है, उनका हमारा 10,000 तरह के मंगलसूत्र हैं, तो आप आंख फाड़ के कहोगे क्या बात है, 10,000? बोले बैठिए हम आपको सब दिखाते हैं एक एक करके, आप देखते चले जाइए। तो आपके आश्चर्य बढ़ते चले जाएगा, अरे ये भी अच्छा, ऐसा भी। तो ऐसा ही उसको हर व्यक्ति, हर घटना, हर विचार, हर वस्तु, हर दिन नया और नया शिव का स्वरूप देखने को मिलता है। उस नित नवीनता में वो चकित होता ही चला जाता है और उसका चाकित्य कभी कम नहीं होता, उसका आनंद कभी कम नहीं होता। और वो बच्चों की तरह लगातार, ऐसा बच्चा जिसको पसंद का खिलौना एक मिले, दूसरा ला दे, तीसरा ला दे, बरसात हो जाए खिलौनों की, तो बच्चा एक खिलौने पर आश्चर्य करे, उसके पहले दूसरा खिलौना आ जाए तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। और वो इतना चंचल बच्चा, सब चीज समझ में नहीं आता कि क्या क्या लूं पहले, सब कुछ चारों तरफ मेरा खिलौना ही खिलौना है। ऐसे ही वो चंचल बच्चे की तरह वो योगी प्रसन्न चित्त हो जाता है कि उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती, क्योंकि लगातार उसको कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। जो कुछ है सुख शिव का स्वरूप है, एक नया स्वरूप। नया व्यक्ति देखता है तो बोले शिव आपने ये भी स्वरूप रख लिया। कोई उसको लड़ाई करने आ जाता है तो बोले शिव तुमने ये भी स्वरूप रख लिया। उसको सब कुछ में उसी के स्वरूप के दर्शन होते हैं, इसलिए वो लगातार विस्मय यानी आनंद मिश्रित आश्चर्य के स्वरूप में रहता है। वो कब होता है? जब उसको मुद्रा वीर्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, मंत्र वीर्य की स्थिति, जब उसकी अहंता मुक्त हो जाती है, इस शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाती है और वो बहने लगती है और बह के सब कुछ को अपने में समा लेती है। और वो चेतना सचमुच में मां के आंचल की तरह हो जाती है, जो सबको सब कुछ को अपने में समा लेती है। और उसके बाद में जब वो स्थिर हो जाती है, जब वो अपने जितने भी प्रलोभन हैं उसके मात्रका के, वो प्रलोभन उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन प्रलोभनों से बच जाता है और उसकी जो स्थिति स्थिर हो जाती है उसको बोलते हैं मुद्रा वीर्य। तो मंत्र वीर्य और फिर मुद्रा वीर्य जो प्राप्त कर लेता है वो योगी, परम योगी, फिर सतत बिना पीछे मुड़े आगे वो शांभवोपाय के समस्त राह को पार करके चैतन्य महात्मा तक पहुंच जाता है। तो इस 10 सूत्र में हमने समझा कि कैसे हम अपनी चेतना को पहचानें,